इस मंदिर का क्या इतिहास है और जलमाना गांव का नाम कैसे पड़ा? महर्षि जमदग्नि ऋषि के नाम से जलमाना नाम गांव का पड़ा है। मंदिर की बात करें, यहाँ पर एक कुंड भी बना हो, उसका क्या महत्व है? लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक सुरंग भी बनी हुई है। यहाँ का उल्लेख विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में मिलता है, जहाँ पर बाबा परशुराम का जन्म भी दिखाया गया है। कुंड की गहराई लगभग 50 फुट के आसपास मानी जाती है और जिसके अंदर जल का भराव 20 से 25 फुट तक जल का भराव रहता है। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पोरिया। आज हम आपको करनाल के जलमाना गांव में लेकर पहुंचे हैं, जहां पर महर्षि जमदग्नि जी ने तपस्या की थी। उनकी ये तपोस्थली है और उसी के नाम पर गांव जलमाना का नाम पड़ा है। ऐसे में हमारे साथ महेंद्र शास्त्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। स्वागत है सर, सभी को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। इस मंदिर का क्या इतिहास है और जलमाना गांव का नाम कैसे पड़ा था? देखिए, यहाँ पर बाबा जमदग्नि ऋषि महर्षि जी बहुत पुराने समय से, बहुत लंबे समय की बात है कि जब इन्होंने यहाँ पर तपस्या शुरू की थी, तो उनकी तपस्या के साथ साथ उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल था, तो इनके नाम पर ही तो ये यहाँ का जलमाना का नाम महर्षि जमदग्नि ऋषि के नाम से जलमाना नाम गांव का पड़ा है। कहते हैं यहाँ पर तपस्या की गई थी, तपोस्थली माना जाता है। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि उस समय पर जब यहाँ पर बहुत गहरे जंगल होते थे, तो ऋषि महर्षि वन में, जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, एकांत स्थान चाहते थे। तो एकांत स्थान होने के कारण यहाँ पर जब उन्होंने यहाँ तपस्या शुरू की थी, तो उस समय पर यहाँ कोई गांव इत्यादि कुछ नहीं था। ऐसे में मंदिर की बात करें, यहाँ पर एक कुंड भी बना हो, उसका क्या महत्व है? जी, यहाँ पर मान्यता है, कुंड है, बहुत अच्छा कुंड है। जैसे हमारे देश के अंदर गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा है, कावेरी है, जैसे उनमें स्नान का महत्व है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी तीर्थ बने हुए हैं, तो वो ऋषियों के एक हमारी मान्यता है कि ऋषियों ने उनको एक अपना योगदान देकर उनको बनाया, निर्माण किया है। और जैसे उनका गंगा यमुना में नहाने का, स्नान करने का महत्व है, उसी प्रकार इन तीर्थों में, इन कुंडों में स्नान करने का महत्व है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक सुरंग भी बनी हुई है। हाँ, वो सुरंग वैसी सुरंग नहीं है जिसमें तपस्या इत्यादि की जा सके, लेकिन ये तो एक गांव से बाहर एक नदी है, जिसमें यहाँ इस कुंड के जल के लिए एक स्रोत बनाया गया था। उसको गुफा कहो या आप उसको सुरंग कहो। यहाँ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यहाँ का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है, जहाँ पर बाबा परशुराम का जन्म भी दिखाया गया है, तो विष्णु पुराण में इनका कुछ उल्लेख मिलता है। अगर बात करें मंदिर की गहराई और कुंड की गहराई कुछ ज़्यादा नजर आ रही है। देखिए, मंदिर की गहराई, जब उस समय के अंदर कोई भी गांव इत्यादि का कोई निर्माण नहीं हुआ था और यहाँ पर बहुत गहराई होती थी, तो जैसे ऋषियों ने जहाँ पर जिस स्थान पर तपस्या की है, आज भी वो स्थान वैसे के वैसे गहराई में ही, अधिकतर गहराई में मिलेंगे। तो यहाँ पर इस कुंड की गहराई लगभग 50 फुट के आसपास मानी जाती है और जिसके अंदर जल का भराव 20 से 25 फुट तक जल का भराव रहता है। आज कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिधि के अंदर ये जगह आती है। इससे पहले अगर बात करें प्राचीन काल की, उस टाइम पे यहाँ का दृश्य क्या रहा होगा? देखिए, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आती है, कुरुक्षेत्र का इतिहास है जो बहुत पुराना है। ये समझो कि मेरी मान्यता यह है कि इनका इतिहास, कुरुक्षेत्र का इतिहास बहुत ही पुराना है। और जब यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई गांव इत्यादि किसी चीज़ का कोई निर्माण नहीं था, बहुत सारे वन थे, वनों के अंदर ऋषि ने जो तपस्या की है, तो उस तपस्या के साथ साथ जैसे गांव का निर्माण किया गया, गांव का उद्भव हुआ, तो उसके साथ साथ इन्होंने अपने नाम के साथ इस गांव का एक नाम दे दिया, जिससे इस गांव को जलमाना के नाम से पुकारा जाता है। लोगों की मान्यता की बात करें, पूरी होती हैं या श्रद्धा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए,
जो मानता है, श्रद्धा से मानता है, हर एक व्यक्ति की यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। यहाँ से ये इस दर्शन के लिए लोग बॉम्बे से, कलकत्ता से, हम बात करें कुरुक्षेत्र हरियाणा का तो लगभग सारा ही एरिया है, और साथ में जो बाहर से भी हैं, दिल्ली से हैं, तो वो आते हैं। उनकी ये मान्यता है कि हम बाबा के सामने मस्तक टेक कर जब भी जो मान्यता रखते हैं तो हमारी हर मन्नत पूरी होती है। तो ये थे हमारे साथ पंडित महेंद्र शास्त्री। इन्होंने जिस तरह से इस मंदिर का उल्लेख किया है, इस मंदिर के इतिहास के बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वो दी हैं। ऐसे में इस मंदिर की अगर हम बात करें तो काफ़ी पौराणिक महत्व ये मंदिर रखता है, क्योंकि महर्षि जमदग्नि जी की तपोस्थली मानी जाती है। ऐसे में इस गांव का नाम जलमाना भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पोरिया की रिपोर्ट।